Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो मिल रही हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि चैप्टर 1 का एंड टॉपिक है, जिससे आज हम लोग चैप्टर 1 को वाइंड अप कर देंगे, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स 3 वीडियोस के अंदर कवर हो गया है। वीडियो जो होंगी आज से वो प्रिसाइज होंगी, तो आप लोग कंटिन्यूअसली इनको वॉच करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ तो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर आप लोगों को देखना है कि हमारी बुक के अंदर जो टाइप्स दे रखे हैं, वी आर गिवन विद 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें पहला फ्लो है आप लोगों का दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो, और दूसरा फ्लो जो है आपका उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। हमको सिर्फ समझना ये है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की हमारी इकोनॉमी है, और उस 2 तरह की इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को वीडियो 1 में मैंने बता दिया था। वन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी, अनदर इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। क्लोज का मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जो बाहर कोई भी व्यापार नहीं करती है, कोई भी ट्रेड नहीं करती है, या किसी भी माध्यम से दूसरे देशों से जुड़ी हुई नहीं होती है। और ओपन इकोनॉमी जो सबसे जुड़ी हुई होती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ट्रेड वगैरह में पार्ट प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर आप लोग पहले तो ये अज्यूम करके चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि हम जिस इकोनॉमी में डील कर रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमी है, दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ हमारे पास कौन से सेक्टर्स हैं? सिर्फ 2 सेक्टर हैं। जिन लोगों को सेक्टर्स के बारे में नहीं पता है बेटा, वो लोग लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को चारों सेक्टर्स के बारे में बताया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन एवरी कमेंट। 2 लोगों की बात होगी यहाँ पे, एक है आपका हाउस होल्ड और दूसरा है आप लोगों का फर्म्स, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? दे आर द कंज्यूमर सेक्टर्स, एंड फर्म्स क्या होते हैं? दे आर द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो आपको ये अज्यूम करना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक आपका कंज्यूमर और दूसरा आपका प्रोड्यूसर। इन्हीं के बीच में जो पैसा होगा, कंज्यूमर का पैसा प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर का पैसा कंज्यूमर पे, ये एक पैटर्न में मूव करता ही रहेगा। और इसी चीज को दिखाने वाले फ्लो को हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस मेक अ डायग्राम, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ये डायग्राम आप लोगों की बुक में भी बना हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा समझ लें। नाउ लेट अस लुक एट, आप लोग मैंने बताया एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स। तो बेटा हाउस होल्ड जो होता है दे आर कॉल्ड एज ओनर्स, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका अधिकार या उनका मालिकाना अधिकार किसके पास है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, सब किसके पास है? वो सारी चीजें जो है वो हमारी हाउस होल्ड के पास है। और इन सब की जरूरत किसको है? फर्म्स को जरूरत है। तो एज अ रिजल्ट हाउस होल्ड से कुछ चीजें जाएंगी फर्म्स के पास, और फर्म्स कुछ ऐसा बनाती है जिसकी जरूरत किसको होती है? हाउस होल्ड को होती है। तो वो फर्म से चीजें आएंगी हाउस होल्ड के पास। अब ऐसा क्या बना जो वहां गया? ऐसा क्या हुआ जो चीजों की जरूरत यहां थी? ये आप लोगों को इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन हो जाएगा। तो देखिए, जब आप लोग बता रहे हैं हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड के पास क्या 4 चीजें हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिनकी जरूरत किसको है बच्चों? फर्म्स को है। तो एज अ रिजल्ट लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कहां मूव करेंगे? ये मूव करेंगे आपकी फर्म्स के पास। और यही फर्म्स बदले में क्या बना कर देंगी? गुड्स एंड सर्विसेज बना कर देंगी किसको? आपके हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इसी पूरे सर्कुलर फ्लो को ये सिर्फ देखिएगा, इसमें ये रिंग किसकी बनी है? ऐसी रिंग बनी है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, फिजिकल मूवमेंट हुआ है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है रियल फ्लो, क्योंकि यहां पर एक्चुअली में मूवमेंट हुआ है। और दूसरा नाम है इसका फिजिकल फ्लो, इसलिए शॉर्ट में यहां लिखा हुआ है वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। तो आई होप आप लोगों को रियल फ्लो के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसी चार्ट के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। तो मनी फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है?
जाहिर सी बात है नाम आ रहा है मनी, मनी का मतलब पैसा, तो यहां पर जितना भी होगा वो सब कुछ पैसा ही फ्लो करेगा। एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म्स। अगर आपको याद हो तो हाउस होल्ड से फर्म ने क्या लिया था? फर्म ने लिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर जाता है बेटा रेंट, लेबर लेती है वेजेस, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लेता है प्रॉफिट। आप लोगों को एक अलग से वीडियो मिल जाएगी इस 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा कि बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और चीजें कैसे चलती हैं। अभी आप बस इतना समझें कि हाउस होल्ड ने जब फर्म्स ने जब हाउस होल्ड से चीजें ली तो वो फ्री में तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो उसकी होगी। तो एज अ रिजल्ट ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम लेकर आए हैं, इस पर फर्म्स को चुकाना पड़ेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये चारों चीज जब चुकाई जाएंगी तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्यों नाम दिया गया बच्चों इसका? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप लोगों ने क्या करा? ये पेमेंट करा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास लेने के लिए। तो एज अ रिजल्ट फर्म्स के पास से हाउस होल्ड के पास क्या गया बेटा? पेमेंट। कैसा पेमेंट? पेमेंट ऑफ फैक्टर। तो यहां पर नाम बन जाएगा फैक्टर पेमेंट। और आपको याद हो तो फर्म्स के पास पहले केस में क्या पहुंच रहा था? फर्म से हाउस होल्ड के पास पहुंच रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज। क्या पहुंच रहे थे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या करना पड़ेगा? हाउस होल्ड को भी तो पैसा पे करना पड़ेगा फर्म्स को। तो एज अ रिजल्ट हाउस होल्ड से जो पैसा कहां जाता है? फर्म्स के पास जाता है। उसको हम लोग नाम देते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? मूवमेंट ऑफ मनी दिखाई देगा, मतलब पैसे का फ्लो दिखाई देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मनी फ्लो। ठीक है। और मनी फ्लो को हम लोग दूसरा नाम क्यों देते हैं? नॉमिनल फ्लो, क्योंकि दिस इज सब्सिडरी फ्लो टू द रियल फ्लो। रियल फ्लो की वजह से ही मनी फ्लो होता है और हमारे लिए ये नॉमिनल फ्लो का काम करता है। एंड लास्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है आप लोगों का कि जैसे वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था वैसे ही यहां पर एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। अच्छा, अब जब मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों फ्लो के बारे में, तो यहां पर बेटा क्या होगा? पहला फ्लो और दूसरा फ्लो को जब कंबाइंड करके एक चार्ट बनाया जाएगा तो वही चार्ट आपका मिलाकर पूरा बोला जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़ी सिंपल सी शॉर्ट सी कहानी है। क्या बोला जाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसको बोला जाएगा? जब आप दोनों चीजों को मिक्स करके एक साथ बनाएंगे, एक साथ क्रिएट करेंगे। तो मैं देखिए एक चार्ट बना दे रहा हूं जिससे शायद आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक तरफ लिखा है हाउस होल्ड और दूसरी तरफ लिखा है फर्म्स। याद करने के लिए, हाउस होल्ड से पहले क्या गया? पहले गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हाउस होल्ड के पास क्या आ गया? हाउस होल्ड के पास आ गया पेमेंट। कौन सा पेमेंट? फैक्टर वाला। तो इसको नाम दे दिया फैक्टर पेमेंट। अब क्या हुआ? फैक्टर पेमेंट के बाद हाउस होल्ड के पास क्या पहुंच गए? पैसे पहुंच गए। तो वो डिमांड करने लगेंगे किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो फर्म्स इनको क्या देगी बदले में? फर्म्स इनको देगी यहां से गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में ये क्या करेंगे? फर्म्स को पेमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो आपका इनर रिंग है, मतलब ये वाला रिंग और ये वाला रिंग, ये दोनों मिलाकर आप लोग क्या कर रहे हैं? मनी के ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इनर रिंग विल रिप्रेजेंट मनी फ्लो एंड आउटर रिंग में आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है? फिजिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए दिस विल रिप्रेजेंट, द आउटर रिंग विल रिप्रेजेंट रियल फ्लो। और दोनों को जब हम मिला देंगे, कंबाइनली बात करेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट डाल सकते हैं और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा नाउ वी हैव टू अज्यूम, जैसे कि आप लोगों को मैंने वेरी स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम लोग की इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक्स का एक गोल्डन रूल है कि इसके अंदर आप ना तो अजम्पशंस को हटा सकते और ना एक्सेप्शंस को हटा सकते। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह की इकोनॉमिक थ्योरी, लॉ या कुछ भी हो, उसमें आपको क्या मान के चलना पड़ेगा?
कुछ चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको ये सोचनी पड़ेंगी कि ये हमारे लिए मौजूद है ही नहीं, ये हमारे लिए एक्सेप्शन है, ये हमारे लिए पार्ट नहीं है, जो आप लोग 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई चीजें आप लोगों ने देखी। आपको 4 अजम्पशंस दे रखे हैं यहाँ पे। पहला अजम्पशन दे रखा है कि दिस थ्योरी विल ओनली अप्लाई टू द फील्ड ऑफ 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि अगर तीसरा सेक्टर यानी गवर्नमेंट और चौथा सेक्टर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर इसमें बीच में आ जाते हैं तो बेटा उसके आने से थोड़ा हमारा सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है, इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है। दूसरा कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे, हाउस होल्ड से आएंगे, और किसके पास जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्म्स के पास जाएंगे। तीसरा अजम्पशन हम लोग ये मान के चलेंगे कि फर्म्स ने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास जाएंगी, हाउस होल्ड के पास जाएंगी, मतलब कहीं भी और दूसरी जगह ट्रेड नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट इज ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई भी सेविंग नहीं है, मतलब हाउस होल्ड ने जितना भी पैसा अर्न किया है, अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस बताए थे, उन इंपॉर्टेंट फेजेस में मैंने आपको एक फेज बताया था डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बताया था डिस्पोजिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इन लोगों के पास पहुंच गया था, और डिस्पोजिशन में इन लोगों ने उस पैसे को क्या करा था, खर्च कर दिया था। तो आप ये मानकर चलेंगे कि कंज्यूमर्स ने जितना भी पैसा कमाया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के रूप में, वो सारा पैसा उन्होंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, और 1 रुपया भी उसमें से अपने पास नहीं रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा माइनर टॉपिक है जो कि आपको पावर बूस्टर के अंदर दे रखा है, दिस इज कॉल्ड एज लीकेजेस एंड इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में कोई रिसाव होना, किसी चीज का बहते चले जाना, और इंजेक्शन का मतलब किसी चीज में कोई चीज पंप हो जाना। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आप लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद आप लोगों को इंजेक्शन लगता है, ड्रिप्स लगते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इंजेक्ट होता है, इसका मतलब आपके पास कुछ आया। पर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी से कुछ निकाला जाता है। ऐसे ही बड़े सिंपल रूप में आप समझ लेंगे कि अगर कोई भी चीज हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐड हो रही है तो वो किसका पार्ट है, इंजेक्शन का पार्ट है, और अगर कोई भी चीज हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रही है तो वो हमारे लिए किसका पार्ट है, लीकेज का पार्ट है। इसलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होने की वजह से हमारे पास से पैसा जाता है तो वो हमारे लिए किसका एग्जांपल बन जाता है, लीकेज का एग्जांपल बन जाता है। और एक्सपोर्ट होने से हमारे देश के पास पैसा आता है तो हमारे लिए क्या काम करता है, वो हमारे लिए इंजेक्शन का काम करता है। ऐसे ही सेविंग्स दूसरा एग्जांपल है। सेविंग्स में क्या होता है कि पैसा इकोनॉमी से कटकर अलग रखने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज। तो बेटा पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, दीज वीडियोस आर प्रिसाइज टू द टॉपिक्स, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में कोई चीज बता सकूं। whenever we will get time we will do that also। फिर भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली रेफर टू योर स्कूल्स विद योर टीचर्स, ग्रो एवरीथिंग। आई एम हियर टू ऑलवेज सपोर्ट यू। यू कैन टाइप एनी कमेंट, एनी डाउट्स, एनीथिंग व्हाटएवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद, यू कैन फ्रीली आस्क। एंड प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन need of these videos. Thank you everyone.